आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो सीधे दिल पर असर करती है। ये कहानी है दो दोस्तों की, अर्जुन और समीर, और गांव के उस पुराने बरगद के पेड़ की जो उनकी पूरी जिंदगी का गवाह बना। इस चर्चा के जरिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि सच में अमीर होने का असली मतलब आखिर होता क्या है। तो बिना किसी देरी के सीधे इस बड़े सवाल पर आते हैं। सफलता का असली पैमाना आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ एक लंबा चौड़ा बैंक बैलेंस है, या फिर वो असर जो हम दूसरों की जिंदगी पर छोड़ते हैं? जब कोई बहुत बड़ी मुसीबत आती है ना, तब सच में क्या काम आता है? ये कहानी बिल्कुल इन्हीं सवालों के जवाब खोलकर रख देती है। खैर, आइए शुरुआत करते हैं पहले भाग से, बचपन और उस बरगद की छांव। सोचिए, एक छोटे से गांव की बात है। गांव के बाहर एक बहुत ही पुराना और विशाल बरगद का पेड़ था। दो दोस्त थे, अर्जुन और समीर, जो बिल्कुल जुड़वा भाइयों की तरह थे। हमेशा साथ घूमना, साथ खेलना। हर शाम उसी पेड़ के नीचे बैठकर दोनों अपने सपने बांटा करते थे। अर्जुन कहता था, मैं बड़ा आदमी बनूंगा, बहुत पैसा कमाऊंगा। वहीं समीर मुस्कुराकर कहता, और मैं एक ऐसा इंसान बनूंगा जिसे लोग दिल से याद रखें। बस यहीं से हमें समझ आने लगता है कि दोनों के लक्ष्य कितने अलग थे। अब जिसे कहते हैं ना, वक्त का पहिया घूमता है, बिल्कुल वैसा ही हुआ। बचपन बीता, दोनों बड़े हुए और रास्ते अलग हो गए। अर्जुन अपने सपनों के पीछे भागता हुआ पैसे कमाने शहर चला गया, लेकिन समीर ने गांव में ही रहकर लोगों की मदद करने का फैसला किया। देखते देखते कई साल बीत गए। अर्जुन सच में बहुत अमीर बन चुका था और समीर उसी गांव में लोगों के काम आ रहा था। अब आते हैं कहानी के दूसरे पड़ाव पर, जहां से जिंदगी के दो बिल्कुल अलग रास्ते शुरू होते हैं। सालों बाद हालात पर गौर कीजिए। अर्जुन के पास दुनिया की हर एक लग्जरी थी, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, सब कुछ। लेकिन उसके पास वक्त बिल्कुल नहीं था, न अपने परिवार के लिए, न ही दोस्तों के लिए। और समीर के पास भले ही बैंक में उतने पैसे नहीं थे, लेकिन उसने पूरे गांव का दिल जीता हुआ था। लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे। मतलब अर्जुन ने सिर्फ पैसा कमाया था और समीर ने लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, सफलता और अहंकार का टकराव। होता क्या है कि कई सालों बाद अर्जुन अपने गांव वापस लौटता है और उसके साथ आता है उसकी सफलता का घमंड। वो सीधा उसी पुराने बरगद के पेड़ के पास जाता है और क्या देखता है? समीर आज भी वहीं है, उसी पेड़ के नीचे गांव के गरीब बच्चों को पढ़ा रहा है। एकदम साधारण सा काम, लेकिन समाज के लिए कितना ज्यादा जरूरी। लेकिन अर्जुन की कॉर्पोरेट दुनिया का अहंकार यहाँ बोल पड़ता है। वो थोड़ा हंसते हुए, मजाक उड़ाते हुए समीर से कहता है, यार तू अभी तक यही कर रहा है? इतने सालों में तूने कमाया ही क्या है? अर्जुन के लिए तो सफलता का मतलब सिर्फ पैसा था ना, इसलिए वो बिना सोचे समझे अपने दोस्त की सादगी का सरेआम मजाक उड़ा देता है। पर यहाँ समीर का रिएक्शन बिल्कुल शांत और मजबूत था। उसने बस मुस्कुराकर जवाब दिया, शायद उतना नहीं जितना तूने कमाया, लेकिन मैंने लोगों के दिल जरूर जीते हैं। समीर को अपनी जिंदगी पर पूरा गर्व था। अर्जुन ने ये सुना, पर उसकी गहराई को समझा नहीं और बस वहां से मजाक उड़ाते हुए निकल गया। अब बढ़ते हैं चौथे हिस्से पर, तूफान और अचानक आई हुई असली परीक्षा। उसी रात हालात अचानक से एकदम बदल जाते हैं। नदी का पानी बहुत तेजी से गांव में घुसने लगता है। एक भयानक तूफान। हर तरफ डर और पैनिक का माहौल था। लोग मदद के लिए चीख रहे थे और ऐसे में समीर एक सेकंड भी सोचे बिना अपने घर से निकल पड़ता है, हर एक परिवार को निकालकर सुरक्षित जगह पहुंचाने के लिए। यहाँ दिखती है उसकी सच्ची इंसानियत। और दूसरी तरफ जानते हैं क्या हो रहा था? अर्जुन अपने उस आलीशान घर में बिल्कुल अकेला फंसा हुआ था। उसकी महंगी गाड़ी पानी में डूब चुकी थी और फोन पूरी तरह से डेड हो चुका था। घर में पानी भर रहा था और कोई रास्ता नहीं बचा था। सोचकर देखिए, उस रात अर्जुन को पहली बार महसूस हुआ कि नेचर के आगे उसकी सारी दौलत कितनी बेबस थी। पहली बार उसे असली डर लग रहा था। तभी दरवाजे पर अचानक आहट होती है। अर्जुन ने दरवाजा खोला और सामने समीर खड़ा था, बारिश में पूरी तरह भीगा हुआ। हाँ, वही समीर जिसका कुछ घंटों पहले उसने मजाक उड़ाया था। समीर ने बस इतना कहा, चल जल्दी बाहर निकलना होगा। जिस दोस्त को अर्जुन ने नाकाम समझ लिया था, आज वही दोस्त हीरो बनकर उसकी जान बचाने सामने खड़ा था। अब आते हैं कहानी के आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर, असली संपत्ति की पहचान।
समीर किसी तरह अर्जुन को लेकर उसी पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंचता है। पूरा गांव वहां सुरक्षित इकट्ठा था और हर एक इंसान समीर को थैंक यू बोल रहा था। अर्जुन बस चुपचाप खड़ा ये सब देख रहा था। लोगों की आंखों में समीर के लिए जो प्यार और सम्मान था, उस एक पल ने अर्जुन का पूरा नजरिया बदल कर रख दिया। उसे क्लियर हो गया कि पैसा इंसान को बड़ा जरूर बना सकता है, लेकिन एक अच्छा दिल ही उसे सच में महान बनाता है। सुबह जब बारिश रुकी तो अर्जुन ने अपनी गलती मान ली। उसने माना कि उसने जिंदगी भर सिर्फ पैसा कमाया है, लेकिन समीर ने लोगों का प्यार। और तब समीर ने एक बहुत ही गहरी बात कही, असली अमीर वो नहीं जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा हो, असली अमीर वो है जिसके पास लोग हों। ये एक ऐसी लाइन है जो सीधे दिल में उतर जाती है। इस हादसे ने अर्जुन को बिल्कुल नया इंसान बना दिया। उसने समझ लिया था कि पैसे का सही इस्तेमाल आखिर होता क्या है। उसने उसी गांव में एक नया स्कूल बनवाया, गरीब बच्चों की जिम्मेदारी उठाई, और सबसे कमाल की बात, अब वो हर शाम अपने सबसे अच्छे दोस्त समीर के साथ उसी पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठने लगा। तो इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा निष्कर्ष क्या निकलता है? देखिए, पैसा जिंदगी में जरूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इंसानियत उससे कहीं कहीं ज्यादा बड़ी चीज है। जो लोग मुश्किल वक्त में दूसरों के काम आते हैं ना, असली मायने में वही इस दुनिया के सबसे अमीर लोग होते हैं। इसलिए आज इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक सवाल के साथ छोड़कर जा रही हूं। जरा सोचिएगा इस बारे में। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में क्या हम सिर्फ पैसा ही कमा रहे हैं, या हमने कुछ लोग भी कमाए हैं? क्योंकि याद रखिए, जब जिंदगी में तूफान आता है ना, तो साथ खड़े होने के लिए दौलत नहीं, रिश्ते चाहिए होते हैं। बस यही हमारी असली कमाई है। इस कहानी का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया। उम्मीद है कि इससे कुछ नया सोचने का मौका जरूर मिला होगा।